वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है एडिटिंग अ वर्कशीट। इसमें तो सेशन 6 देखने वाले हैं। सेशन 6 है एक्टिविटी। जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था वो सब आज हम लोग एक एक्टिविटी के बारे में रिकैप करने वाले हैं। ऑलराइट, जो क्या सब देखा था हम लोगों ने देखा था कैसे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथमेटिकल फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हो, लाइक सम कर कैसे कर सकते हो, प्रोडक्ट कैसे कर सकते हो, है ना। सो ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं और एक एक्टिविटी में ये सभी का कैसे हम यूज करते हैं एक रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो याद रखना आपको, ये जो चीज याद रखना है आपको, एक है मैथमेटिकल फंक्शंस और दूसरा है आपको कैसे एक्सेल में काम करना है, सेल पॉइंटर यूज करना है, सेल्स कैसे मेंशन करना है और सेल एड्रेस भी कैसे मेंशन करना है। ऑलराइट, सो आज देखने वाले हैं कैसे इसको हम यूज करेंगे। देखते हैं एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। ओके, अभी एक्टिविटी जो बुक में दिया हुआ है ये है, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्लान अ फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। सो यू हैव बीन आस्क्ड टू plan a friend's birthday party. Set up a spreadsheet to maintain the estimate of the expenditure. एक तो है आपके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी आ रहा है और आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया है। ओके, सो अभी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं बर्थडे पार्टी को। कैसे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं? सेटअप अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है आपको तो याद है ना? स्प्रेडशीट क्या होता है? एक पेज ऑफ एन एक्सेल। स्प्रेडशीट क्या होता है? वर्कशीट याद है ना आपको? जो वर्कशीट का कलेक्शन होता है हम उसे वर्कबुक कहते हैं या तो स्प्रेडशीट कहते हैं। सो क्या करना है हमें? एक वर्कबुक या स्प्रेडशीट क्रिएट करना है। किसके लिए? टू मेंटेन द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर। जो कुछ एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस करने का। मेंटेनेंस का मतलब क्या है? रिकॉर्ड करके सेव करके रखने का। ऑलराइट, सो आज देखने वाले हैं कैसे इसे करने हैं। अभी ये जो बुक में है उन्होंने डेटा भी दिया है कैसे लगना है। देखो, फर्स्ट तो पार्टी एक्सपेंसेस है, ये ऑल द कॉलम्स आर मर्ज्ड इनटू वन कॉलम। सो आज देखने वाले हैं कैसे इसे करेंगे। ऑलराइट, और आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि नंबर ऑफ गेस्ट 75 नंबर ऑफ गेस्ट हैं। आइटम, यूनिट, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये तो हेडिंग है। तो फिर ए बी सी डी क्या होता है? हमें तो पता है पार्टी एक्सपेंसेस हेडिंग है, आइटम, यूनिट, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ये भी हेडिंग है। तो फिर ए बी सी डी और ए 1 2 3 4 क्या होता है? क्या होता है ये सब? ए बी सी डी हम लोगों ने एक्सेल में देखा था, क्या कहते हैं उसे? हाँ, कॉलम एड्रेसेस। ये जो 1 2 3 4 5 है ये सब रो एड्रेसेस है। सो ये कॉलम एड्रेस कहां पे रहेगा? ऑन द कॉलम्स। सो आपको ऐसे ही एक स्प्रेडशीट क्रिएट करना है जिसमें आप ये कॉलम के नीचे ये सब डालेंगे, बी कॉलम के नीचे ये सब डालेंगे। समझ में आया? और यहाँ पे देखो, एक तो दिया है आइटम, आइटम क्या क्या बुक करने वाले हो, और उसका यूनिट। यूनिट का मतलब है कितना चाहिए। ओके, यूनिट का मतलब है कितना चाहिए। कॉस्ट का मतलब है एक पीस का कितना कॉस्ट है, एक पीस का कितना कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट। अभी तो बुफे तो है, 75 पीपल आर गोइंग टू ईट, क्योंकि नंबर ऑफ गेस्ट तो 75 है ना। और एक गेस्ट, हर एक गेस्ट का बुफे कॉस्ट होगा 120 रुपीज। ऑलराइट, और ये जो स्पेस है हमें छोड़ दिया है क्योंकि हम लोग ही ये आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ऑलराइट, अभी देखो हॉल डेकोरेशन, ये होता है यूनिट पर तो नहीं होता है, एक इसका तो सिर्फ कॉस्ट ही होता है क्योंकि हॉल तो एक ही हॉल लेने वाले हैं। सो टोटल कॉस्ट में ये तो डाल देंगे हम। ओके, अब ये जो है नेक्स्ट वन है रिटर्न गिफ्ट्स। जब कभी बर्थडे पार्टी अटेंड करते हो वो लोग आपको गिफ्ट देंगे, है ना। सो वो कितना गिफ्ट लेना है? 69 गिफ्ट लेना है और एक गिफ्ट का कॉस्ट है 20 रुपीज। और ये भी गैप वैसे ही छोड़ के गए हैं क्योंकि वी आर सपोज टू कैलकुलेट दिस। ऑलराइट, और अब बाकी है डिस्को स्टेज। ओके,
और डिस्को स्टेज का तो हॉल के जैसा ही है, सिर्फ एक डिस्को स्टेज चाहिए होगा और उसका टोटल कॉस्ट भी दिया गया है। और हॉल चार्जेस, जो हॉल हम लोगों ने परचेस किया, रेंट किया, वो तो सिर्फ एक हॉल है और उसका कॉस्ट है 5000। ओके, कितना हॉल लिया था हम लोगों ने? सिर्फ एक। सो ये भी यहाँ पे एम्प्टी है, देखेंगे आप, ये भी यहाँ पे एम्प्टी है। ओके, और टोटल एक्सपेंस जो है ये भी यहाँ पे एम्प्टी है। क्यों? ये इसको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, समझ में आया आपको? सो आज देखने वाले हैं कैसे इसे हम एक्सेल में डालने वाले हैं। सो याद रखना, पार्टी एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ गेस्ट्स, ये सब हम लिखने वाले हैं। सो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी आर सपोज टू स्टार्ट एक्सेल, है ना? सो वी विल स्टार्ट एन एक्सेल राइट नाउ। देखते हैं एक्सेल को कैसे क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, आज तो हम एक्सेल में देखने वाले हैं। एक्सेल तो रेडी है, हमें पता है कैसे एक्सेल के अंदर जाना है। कॉर्टाना में जाके एक्सेल टाइप करके उसके अंदर जाना है ना? सो ये तो हम लोगों ने किया था। सो आप देखेंगे ये बुक में क्या क्या लिखना पड़ेगा। पहला तो था पार्टी एक्सपेंसेस, सो वो लिख लेंगे, PARTY एक्सपेंसेस। ओके, ये तो हम लोगों ने लिख लिया है। यहां पे तो याद है आपको, ये तो मर्ज हुआ था, है ना? देख लेंगे। हाँ देखो, पार्टी एक्सपेंसेस ये तो मर्ज हुआ है। कहां पे? ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम और डी कॉलम में मर्ज हुआ है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम और डी कॉलम में मर्ज करना पड़ेगा। कैसे मर्ज कर सकते हैं? सिलेक्ट एंड ड्रैग। सिलेक्ट एंड ड्रैग करने के बाद आपको ये मर्ज एंड सेंटर जो है उसे क्लिक करना पड़ेगा। देखा, सिलेक्ट एंड ड्रैग और मर्ज, अभी ये सब कुछ एक ही कॉलम बन गया है ना? यस, सो वो रेडी है। और दूसरा क्या लिखना है? नंबर ऑफ गेस्ट्स, वो तो लिख लेंगे, नंबर ऑफ गेस्ट्स। गेस्ट्स, ओके, नंबर ऑफ गेस्ट तो ए कॉलम में था, है ना? और बी कॉलम में क्या लिखा है? 75। सो बी कॉलम में तो गेस्ट आ गया है। सो क्या करना पड़ेगा हमें? विथ तो इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, हो गया। सो नंबर ऑफ गेस्ट कितने लोग हैं? 75। वेरी गुड, 75। तीसरा रो में क्या लिखने वाले हैं? आइटम, यूनिट, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ओके, सो क्या लिखने वाले हैं? आइटम पहला कॉलम में, यूनिट दूसरे कॉलम पे, कॉस्ट, और उसके बाद है टोटल कॉस्ट, है ना? सो हम लोगों ने ये सब लिखा है। अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट वन, बुफे। बुफे लिखेंगे और 75 120। बुफे 75, क्योंकि कितना जन आ रहे हैं? 75 पीपल आर कमिंग। सो और वो 75 लिखे, हर एक बुफे का प्लेट का कितना होगा? 120। सो वो भी हम लोगों ने डाल दिया। और तीसरा है हॉल डेकोरेशन। डेकोरेशन तो सिर्फ एक ही में ही हुआ था। सो टोटल कॉस्ट में कितना था? 500। सो वो भी डाल दीजिए, 500। ओके, उसके बाद क्या था? रिटर्न गिफ्ट्स। कितने सारे रिटर्न गिफ्ट? 69 रिटर्न गिफ्ट्स, और हर एक रिटर्न गिफ्ट 20 रुपीज का चार्ज है। सो डालने वाले हो रिटर्न गिफ्ट्स। ओके, और उसके बाद है कितना देना पड़ेगा? 69, और हर एक गिफ्ट का पैसा है 20। ऑलराइट, समझ में आया आपको? ओके, अभी दूसरा है डिस्को स्टेज। डिस्को स्टेज, डिस्को स्टेज तो सिर्फ एक ही लेंगे, है ना? और कितना कॉस्ट का है वो? 1000 रुपीज। सो आप टोटल कॉस्ट में डायरेक्टली डाल सकते हो, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही लेने वाले हैं हम, है ना? उसके बाद है हॉल
चार्जेस, कितने हॉल्स ले रहे हैं? एक हॉल ले रहे हैं और इसका चार्ज है 5000 रुपीज. ओके, हॉल चार्जेस. ओके, इस ये तो कितना लेने वाले हैं? सिर्फ एक हॉल लेने वाले हैं और उसका प्राइस क्या है? 5000 रुपीज. अभी इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बी और सी कॉलम को मर्ज करने के बाद टोटल एक्सपेंस लिखा हुआ है और डी कॉलम एम्प्टी है ना? सो क्या करना है हमें? यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस लिखना है. ओके, और लिखना है यहाँ पे कुछ लिखना है क्या? नहीं, हम लोगों को ये दोनों को मर्ज करना पड़ेगा. सो मर्ज करने के लिए हमें पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर. ओके, समझ में आया? और उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम है इसमें हमें टोटल एक्सपेंसेस चाहिए. सो अभी कैसे करेंगे? एक तो हमें पता है इतना नंबर ऑफ गेस्ट है, यहाँ पे तो कुछ करने का ही नहीं है. और ये तो हमें पता है बुफे है. एक कितने जन आ रहे हैं? 75 पीपल आर कमिंग. सो अभी हर एक बुफे प्लेट का कॉस्ट है 120 रुपीज. अभी बताओ कैसे हम टोटल कॉस्ट क्रिएट करेंगे? क्या ऑपरेशन करना है उसमें? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, क्या करना है उसमें? यहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. कैसे करोगे? इक्वल टू 75 इंटू क्या है? 120 है ना? यस और नो? हाँ, अभी तो वो मल्टीप्लाई होके आ गया. रिटर्न गिफ्ट्स, ये रिटर्न गिफ्ट्स वापस क्या करना पड़ेगा हमें? दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 69 इंटू 20 हो गया 1380 आ गया. अभी हॉल चार्जेस, अभी वैसे भी हम लोगों ने प्रोडक्ट ही फाइंड आउट किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है. सो यहां पे भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 5000 इंटू 1. एनीथिंग इंटू 1 इज द सेम नंबर. सो 5000. समझ में आया आपको? सो अभी ये कॉलम किसके लिए हमें एम्प्टी रखा गया है? क्योंकि हमें सम फाइंड आउट करना है, देखना है कितना खर्चा हुआ है. ओके, सो ये करने में दो ऑप्शंस हैं. एक है जैसे आप प्रोडक्ट किया था, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर, ऐसे कर सकते हैं. या फिर आप सिर्फ सिलेक्ट और ड्रैग करने के बाद जाके ऑटो सम क्लिक कर सकते हो. क्लिक करने से क्या होगा? जो फील्ड आपने आपके लास्ट सिलेक्शन के बाद होगा उसमें जाके आंसर सेव हो जाएगा. समझ में आया? सो आप इसमें भी देख सकते हो, आपके बुक्स में तो पूछे होंगे कि D6 में आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, D8 में आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, D9 में आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया. आपको ये सब एक्सरसाइजेस में आएंगे. सो यू कैन वेरी वेल राइट डाउन. अभी हमें पता है कि 9000 कैसे आया था? वी मल्टीप्लाइड 75 इंटू 120. सो वो भी हम लिख सकते हैं. ऑलराइट, सो हमें तो वील हैव टू नो वन थिंग फॉर श्योर, हमें फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूला यूज करना है. ऑलराइट, समझ में आया? सो दिस इज हाउ द एक्टिविटी इज क्रिएटेड. सो अभी बोलो कि D4 में कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोग? D4 में कौन सा फॉर्मूला? क्लिक करने से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर में कौन से ऑपरेशन किया हुआ है. उसका मतलब है, ऑपरेशन का मतलब है ऑपरेटर्स के सिंबल रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो ऑपरेटर्स आर व्हाट? प्लस, माइनस, स्लैश, मल्टीप्लिकेशन, ऑल दीज आर ऑपरेटर्स. सो जब कभी आप आंसर पे क्लिक करते हो फॉर्मूला बार में, आप जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो आ जाएगा. समझ में आया आपको? ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन? हम लोगों ने देखा था कैसे एक एक्सेल शीट को क्रिएट करना है और कैसे उसे फिल भी करना है ना? सो प्लीज ट्राई दिस एक्सरसाइज एट योर हाउस. ओके, और देख लो, बहुत ही आसान बन जाता है स्प्रेडशीट्स क्रिएट करने में. ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन. बाय बाय.